बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बस आज हम केमिस्ट्री के जो है चैप्टर नंबर 7 के टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने किस तरह से डिफरेंट क्लासेस और सब क्लासेस में डिवाइड किया हुआ है। अब करंटली अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तादाद का अंदाज़ा लगाएं तो ये मिलियंस में चली गई है और हर कंपाउंड को अलग-अलग से डिस्कस करना, स्टडी करना, उसकी प्रॉपर्टी समझना ये किसी एक बंदे के लिए पॉसिबल नहीं है। तो अपनी इस स्टडी को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिफरेंट तरह के ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में या हम क्लासेस या सब क्लासेस में कहते हैं कि हमने उसको क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। अगर हम देखें तो ब्रॉडली मेनली दो क्लासेस हैं। एक है ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स, दूसरी है क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स। अब ये जो आ रहे हैं ना नाम ए साइक्लिक, यहाँ पे ए स्टैंड्स फॉर एब्सेंस है, यानी कि साइक्लिक कंपाउंड प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजी आ रही है वो क्या आ रही है, ए साइक्लिक। तो ए साइक्लिक ए यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एब्सेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि एब्सेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। कैसे कंपाउंड से, ओपन चेन में गर्ल्स क्या होगा, कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से एक चेन की फॉर्म में जो है वो स्ट्रक्चर बनाएगा। इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जो क्लोज्ड चेन होता है उसमें कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जब बॉन्ड बनाता है और इस तरह से बॉन्ड बनाएगा कि एंड पे जाके जो स्ट्रक्चर हमारे सामने आएगा वो एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा, कि लगेगा स्ट्रक्चर को किसी ने बंद कर दिया हुआ है, रिंग सा बन गया हुआ है। इसलिए हम ऐसे स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं, क्लोज्ड चेन और साइक्लिक और रिंग कंपाउंड्स का नाम देते हैं। फिर आता है ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स। ओपन चेन और ए साइक्लिक कंपाउंड्स जो हैं दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स, इसमें ओपन चेन आ जाती है। अभी मैंने आपको बताया कि ये देखें, ये चेन जो है ये ओपन चेन स्ट्रेट भी हो सकती है कि एक ही लाइन में सारे अटैच्ड होते हैं, या इसमें ब्रांचेस भी हो सकती हैं। तो ये स्ट्रेट की एग्ज़ाम्पल आ गई और ये वाली ब्रांचेस वाले की आ गई एग्ज़ाम्पल। ओपन चेन कंपाउंड्स को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, टर्मिनोलॉजी आ रही है, ये आपने याद रखनी है। इसको हम बोलते हैं एलिफेटिक कंपाउंड्स। क्या नाम देते हैं, एलिफेटिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। फिर हमारे पास इसी में कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं सामने, देखें ये स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स, यहाँ स्ट्रेट चेन को हम दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, नॉन ब्रांच्ड कंपाउंड्स का नाम भी देते हैं। तो अभी आपके सामने सारे के सारे क्या है, स्ट्रेट चेन की फॉर्म में सारे कंपाउंड्स जो हैं वो दिए हुए हैं। नेमिंग पे अभी मैं आपको कहूँगी कि आप फोकस ना करें, क्योंकि अभी आपने नेमिंग नहीं की है। तो नेक्स्ट लेक्चर में या उससे नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मैं आपको नेमिंग के बारे में बताऊंगी। आहिस्ता आहिस्ता आपको नेमिंग आना शुरू हो जाएगी। अभी आप इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर सिर्फ गौर करें कि सारे के सारे कार्बन आइटम एक सिंगल लाइन के अंदर मौजूद हैं, तीनों एग्जांपल्स के अंदर। फिर आ जाता है ब्रांच्ड चेन कंपाउंड। ब्रांच्ड चेन में अगर आप देखें तो कार्बन और कार्बन जो है, ये पहली बार मैं एग्जांपल लिखूँ तो देखें, कार्बन और दूसरे कार्बन के साथ इस तरह से अटैच है एक चेन के अंदर, ये यहाँ तक लिखेंगे तो ये स्ट्रेट चेन है। लेकिन अगर हम बीच वाले कार्बन के साथ एक कार्बन लगा देंगे तो ये फिर हमारे पास ब्रांच्ड चेन कंपाउंड बन जाएगा। अगर यही वाला कार्बन जो है, ये देखें, अगर मैंने इसी तरह से लिखा और अगर मैं किसी कॉर्नर वाले कार्बन के साथ ये बना दूं तो गर्ल्स ये इसकी ब्रांच नहीं होगी, क्योंकि कॉर्नर वाले कार्बन को आप इस तरह से लिखें या स्ट्रेट चेन की फॉर्म में लिखें, वो एक ही बात है। तो ये जो ब्रांच है उसमें जिस कार्बन के साथ ये कार्बन बॉन्ड बनाएगा उसने एटलीस्ट आगे दो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ हो। तो इसका मतलब ये है कि हमने जिस चीज़ का ख़्याल रखना है वो क्या है कि कार्बन, हम उस वक़्त कहेंगे कि वो कार्बन के साथ है कि जिस कार्बन के साथ इसने बॉन्ड बनाया हुआ है उसने, यानी कि इस कार्बन को अगर हम देखें तो देखें ना, अगर हम कहते हैं ना कि ये कार्बन जो है शायद ये भी ब्रांच बना रहा है, तो ब्रांच स्ट्रक्चर बना रहा है, तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर नहीं है। और क्यों नहीं है, बिकॉज़ इस कार्बन है जिसको मैंने अभी टिक लगा के हाईलाइट किया है, इस कार्बन ने इसके साथ बॉन्ड बनाने के अलावा बाकी कितने कार्बन के साथ बॉन्ड है, एक ही कार्बन के साथ बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन अगर हम इस कार्बन को देखें जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के साथ साथ इसके साथ दो कार्बन और अटैच हैं। इसका ये मतलब है कि ब्रांच के लिए जो कार्बन है उसका जो है ना, वो दूसरे कार्बन के साथ जिसके साथ वो वाला अटैच्ड है, जिसको हम ब्रांच का नाम दे रहे हैं, ये वाला कार्बन हम इसको क्या करेंगे, ये ब्रांच है और ये इसका क्या है, ये मेन चेन है। इस मेन चेन के साथ ये वाला जो है वो अटैच है। तो अब ये हमारे पास जो है
मेन जो है ना स्ट्रेट चेन आ गई और उसके बाद ये ब्रांच अटैच है। लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा, मैं आपको दोबारा से इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, तो स्ट्रक्चर किस तरह से आपके सामने आएगा कि हमारे पास, ये देखें एक मिनट, कि ये जो कार्बन है ये दूसरा कार्बन आ गया और ये तीसरा कार्बन है। ये जो हमारे पास कार्बन आ रहा है, ये कार्बन जो है ये जिस कार्बन के साथ अटैच है, ये देखें, ये जो कार्बन है ये अब इसके साथ ये ब्रांच नहीं बना रहा, इट इज़ नॉट अ ब्रांच। क्यों नहीं है? बिकॉज जिस कार्बन के साथ ये अटैच है इसने आगे एक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है। तो हम क्या करते हैं, हम इसको पार्ट ऑफ चेन ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्या कंसीडर करेंगे? पार्ट ऑफ चेन। तो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा? ब्रांच्ड। तो कॉर्नर वाले कार्बन के साथ ब्रांच नहीं होगी। सिंपल वर्ड्स में आपने ये याद रखना है, ब्रांच जो है वो बीच वाले कार्बन में कहीं आएगी। कॉर्नर वाले कार्बन को हटा के किसी के साथ ब्रांच आएगी। ये भी ब्रांच बन रही है और यहाँ पे देखिए कितनी ब्रांचेस हैं, एक और ये दो ब्रांचेस इसके साथ अटैच है। बीच वाले जो 3 कार्बन है ये मेन चेन के आ जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्लासिफिकेशन में सेकेंड क्लास आती है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन कंपाउंड्स और साइक्लिक कंपाउंड्स, इसमें हमारे पास वो वाले कंपाउंड्स आते हैं जिन्होंने क्या बनाना है, जिन्होंने रिंग बनाना है। ठीक है, ये जो रिंग हमारे पास बनेगा इसको हम क्या नाम देंगे? क्लोज्ड चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। ये जो क्लोज्ड चेन स्ट्रक्चर बनेगा वो किस तरह से स्ट्रक्चर बनता है? वो हमारे पास अभी जैसे मैंने आपको बताया 3 कार्बन अगर क्लोज चेन बनाएंगे तो वो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, 4 कार्बन अगर क्लोज चेन बनाएंगे तो वो किस तरह से बनाएंगे? वो इस तरह से बना देंगे। ठीक है, 5 कार्बन का भी क्लोज स्ट्रक्चर बन सकता है। इससे आगे आप कार्बन बढ़ाते जाएंगे तो वो बनते जाएंगे। इसमें अगर हम देखते हैं तो फर्दर आगे हमारे पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन आती है। एक को हम नाम देते हैं होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ये वो वाली साइक्लिक कंपाउंड होगा जो सिर्फ़ और सिर्फ रिंग के अंदर कौन से वाले एटम आ रहे हैं, जो एटम मिलकर रिंग बना रहे हैं वो सिर्फ कौन से वाले होंगे? कार्बन। तो फिर हम इसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स। दूसरी जो टाइप आती है वो है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक का ये मतलब है कि इसमें वो वाली एग्ज़ाम्पल्स आएंगी जिसमें जो रिंग है उसके अंदर कार्बन के अलावा कोई और एटम आ रहा होगा। जैसे ये हेट्रोसाइक्लिक की एग्जांपल अगर आप गौर से देखें तो ये रिंग तो बन रहा है, कॉर्नर्स पे सिर्फ कार्बन ही आ रहा है, लेकिन बीच में कार्बन की जगह पे एक जगह पे क्या आ गया? नाइट्रोजन। दूसरे पे फ्यूरेन में ऑक्सीजन आ गया, पायरोल में देखें नाइट्रोजन आ गया, थायोफीन में नाइट्रोजन आ गया। तो इस तरह से थायोफीन में सल्फ़र आ गया। तो इस तरह से हमारे पास क्या है कि ये चेंज हो जाएगा एटम जो है रिंग में, अगर हमारे पास अदर देन कार्बन जो है वो कोई वो आ जाता है, अदर देन कार्बन हमारे पास कोई एटम आ जाता है, तो फिर ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या नाम देते हैं? ऐसे कंपाउंड्स को हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। लाइक आपके पास कार्बन, अगर मैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। तो यहाँ पर क्या आ जाए? अगर नाइट्रोजन आ जाए, बीच में अगर हम रिंग बना देते हैं और यहाँ पे हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? एक स्ट्रक्चर जिसमें हम कहते हैं कि हमारे पास रिंग में देखें कार्बन 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 और ये भी कार्बन है, लेकिन ये जो एटम आ रहा है ये कौन से वाला आ गया? ये नाइट्रोजन आ गया है, जिसकी वजह से हम इसको क्या बोलेंगे? हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नाम दे देंगे। होमोसाइक्लिक और जो हमारे पास कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, अगर हम उनकी क्लासिफिकेशन को फ़र्दर देखें तो ये भी फ़र्दर 2 टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। एक को हम बोलते हैं एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स, ठीक है, और दूसरे को हम नाम देते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। एलिसाइक्लिक कंपाउंड्स वो होंगे जिसमें 3 या 3 से ज़्यादा कार्बन एटम्स होंगे और ये रिजेंबल करते हैं एलिफेटिक कंपाउंड के साथ, सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड का ये मतलब होता है कि इनके अंदर सारे के सारे जो हैं वो सिंगल बॉन्ड होंगे, कार्बन और कार्बन के दरमियान में डबल बॉन्ड नहीं होगा। ठीक हो गया। फिर आ जाता है हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड्स। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक बेंजीन रिंग होगा। गर्ल्स बेंजीन रिंग कैसा होता है? ऐसे आपने 6 कॉर्नर्स का रिंग बनाना है, ठीक है, और बीच में क्या बना देना है? सर्कल। और ये जो 6 कॉर्नर का रिंग है
इसमें हर कॉर्नर पे क्या चीज़ मौजूद है, अगर हम मेंशन नहीं भी करें तो ये अंडरस्टूड होता है कि हर कॉर्नर के ऊपर क्या चीज़ मौजूद है, कार्बन एटम। यहाँ पे भी क्या चीज़ मौजूद है, कार्बन। तो कितने कॉर्नर्स बनते हैं, 6 कॉर्नर्स बनते हैं, और 6 कॉर्नर्स के ऊपर जो है वो 6 जो है ना कार्बन एटम्स आके अटैच हो जाते हैं। तो जिस एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर अगर एक भी बेंजीन रिंग आ गया है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स। और एरोमेटिक कंपाउंड्स को ये बेंजीन, ये जो फार्मूला लिखा हुआ है ये बेंजीन का है, इस तरह से भी लिख सकते हैं। खोल के लिखना चाहते हैं, सारे एटम दिखाना चाहते हैं तो वो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं ना गर्ल्स, इसकी भी आगे फर्दर डेरिवेटिव्स आ जाते हैं, यानी कि डिफरेंट तरह के कंपाउंड्स आते हैं। वो कैसे आएंगे, जैसे हमारे पास ये एक बेंजीन का रिंग है, ठीक है। अगर मैं आपको कार्बन के साथ एटम दिखाऊं तो यहाँ पे बेंजीन के अंदर ऑलरेडी क्या चीज़ अटैच है, हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन हटाकर अगर हम इसकी जगह पर कोई और एटम लगा दें या ग्रुप ऑफ एटम लगा दें तो वो फिर बेंजीन का डेरिवेटिव बन जाएगा। और जो भी हम फिर ग्रुप लगाएंगे उसकी वजह से बेंजीन की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाएंगी, और चेंज होके वो एक नया कंपाउंड बन जाएगा। लाइक हम H की जगह पे क्या लगाते हैं, OH, तो क्या एग्जांपल बनेगी, ये फिनोल की एग्जांपल बन जाएगी। इसी की जगह पर आप देखिए हमने CH3 लगाया तो क्या बन गया, टोलुइन। और अगर हम लगाते हैं CHO ग्रुप तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। और अगर हम NO2 लगाते हैं तो क्या बनेगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ये जो अभी तक एरोमेटिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स हैं इनके नाम आपने याद करने हैं, क्योंकि इनका कोई नॉमेनक्लेचर या इनका कोई सिस्टम नहीं है कि इनके हमने नेमिंग दी हुई है। इनको आपने एज इट इज़ जो है वो याद करना है। फिर हमारे पास एक और टाइप आती है एरोमेटिक कंपाउंड में, जिसमें आपको देखें ये नज़र आ रहा है 2 रिंग आपस में फ्यूज़ हुए में। फ्यूज़ होने का मतलब है अटैच्ड हुए में। इस तरह से इसको नाम देते हैं नेफ्थलीन का, ये आपने एज इट इज़ याद करना है। फिर अगला आ रहा है एंथ्रासीन का। एंथ्रासीन में भी देखें कितने रिंग्स अटैच हैं, 3 रिंग अटैच है। तो एरोमेटिक कंपाउंड जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर जो रिंग्स होते हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज़ हो जाते हैं या अटैच्ड हो जाते हैं। उनको फिर हम इसी कैटेगरी में रखते हैं। फिर आता है हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स जो होते हैं उसके अंदर रिंग के अंदर एक कार्बन के अलावा कोई और एटम आ जाता है। कौन कौन से एटम्स आते हैं, वो नाइट्रोजन आ सकता है, ऑक्सीजन आ सकता है और सल्फ़र आ सकता है। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उनको हम हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स कहते हैं या हेट्रोसाइक्लिक साइकिल्स कहते हैं। और जो एटम्स आते हैं जिसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और सल्फ़र है, इसको हम क्या बोलते हैं, हेट्रो एटम्स का नाम देते हैं। क्या नाम देंगे इसको, हम हेट्रो एटम्स का नाम देंगे। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट जो टॉपिक आ रहा है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा गर्ल्स, ये जो टॉपिक अभी था क्लासिफिकेशन का, ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ चुका हुआ है बोर्ड में, और यहाँ से हेट्रोसाइक्लिक जो है ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसको आपने इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से प्रिपेयर करना है। और अदरवाइज़ ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये एज आ लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये बोर्ड के एग्ज़ाम में आ चुका हुआ है, तो आपने इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर करना है। हर क्लास का नाम, उसकी डेफिनेशन करके एटलीस्ट हर एक के साथ दो एग्ज़ाम्पल आपने जो है ना वो प्रिपेयर कर लेनी है। फिर हमारे पास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिहाज से डिफरेंट तरह से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे, फिर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताती हूँ किस किस्म के बनते हैं। डेफिनेशन तो आप लाजमी कर लें। डेफिनेशन क्या है, इट इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम और अ डबल बॉन्ड और अ ट्रिपल बॉन्ड, यानी कि फंक्शनल ग्रुप एटम भी हो सकता है, एक ग्रुप ऑफ एटम भी फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, डबल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी फंक्शनल ग्रुप होता है, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर जो है वो ख़ास किस्म की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ जाती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम फंक्शनल ग्रुप का नाम देते हैं। और क्यों हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप का, बिकॉज ये किसी भी मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको एक्सप्लेन कर रहा होता है कि क्यों केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है उसके अंदर वेरिएशन आई है या चेंज आया है। अब इस फंक्शनल ग्रुप का हमें क्या फ़ायदा होता है कि अगर हम फंक्शनल ग्रुप को स्टडी करते हैं तो उसके हिसाब से जो क्लास ऑफ कंपाउंड है उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमें पता चल जाती हैं। ठीक है, जैसे OH एक फंक्शनल ग्रुप है, जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप आ गया, आपने एक इस फंक्शनल ग्रुप का कोई
कोई एक मॉलिक्यूल की केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली ना, बाकी सारे जो उसकी क्लास ऑफ कंपाउंड्स होंगे उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज़ वही होंगी, तो फिर हमें जो है सब की अलग-अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ने की हमें ज़रूरत नहीं है। अब ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेबल आपने इस लिहाज से भी करना है कि इस टेबल में ना क्वेश्चन आता है कि समटाइम्स कि डिफ़ाइन फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम। तो जितने भी फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे सिर्फ आप वो वाली एग्जांपल दे सकते हैं जिसके अंदर कौन से वाले एटम आ रहे होंगे, नाइट्रोजन एटम आ रहे होंगे, ये नाइट्रोजन मस्ट प्रेजेंट होगा। क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है शॉर्ट के व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप, गिव एग्जांपल्स ऑफ फंक्शनल ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। तो फिर ऑक्सीजन एटम वाले फंक्शनल ग्रुप की जो एग्जांपल्स होंगी वो आपने मेंशन करनी होगी। सबसे पहले देखें टेबल में हमें फार्मूला दिया हुआ है पहले कॉलम में, फिर नेक्स्ट वाले में उसका नेम दिया हुआ है, थर्ड वाले में हमें जो है वो क्लास ऑफ कंपाउंड दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके साथ ही हमें क्या चीज़ दी हुई है, उसकी एग्ज़ाम्पल दी हुई है यहाँ पर। अब ये देखें हमारे पास यहाँ पर क्या है फार्मूला, इसको जो फंक्शनल ग्रुप को कोई नाम नहीं दिया हुआ है क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये तो हो गई होगा। इसकी क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम दे रहे हैं, अल्केन का नाम दे रहे हैं, साथ में आपने एग्जांपल कोट कर देनी है। फिर आता है कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड, इसको इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, डबल बॉन्ड, इसका नाम क्या होगा, अल्कीन, ठीक है। और इस एग्जांपल आ जाएगी कार्बन और कार्बन में आप डबल बॉन्ड शो करें, साथ में इधर CH2 और इधर भी क्या आ जाएगा, CH2। फिर कार्बन एंड कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, इस फंक्शन ग्रुप को हम क्या नाम देंगे, ट्रिपल बॉन्ड। क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, अल्काइन, और इस तरह से इस एग्जांपल आ जाती है। फिर आपके पास -X, ये माइनस नहीं पढ़ते हम, इसको पढ़ते, मैंने इसलिए माइनस बोल दिया क्योंकि मुझे तब 100% ये हमें श्योरिटी होती है कि 90% स्टूडेंट हमारा जो है वो इसको माइनस रीड कर रहा होता है। एक्चुअली ये जो सिंगल लाइन लगी हुई है X से पहले, ये सिंगल लाइन है, जैसे ये OH से पहले सिंगल लाइन लगी हुई है, NH2 से पहले एक सिंगल लाइन लगी हुई है, ये सिंगल लाइन किसके लिए आती है, ये सिंगल लाइन आती है बॉन्ड के लिए, तो हम बोलते हैं बॉन्ड X। इसको कैसे पढ़ना है आपने, बॉन्ड X, और X क्या हो सकता है, X की जगह पे F फ्लोरीन आ सकता है, X की जगह पे क्लोरीन का एटम आ सकता है, ब्रोमीन का एटम आ सकता है, आयोडीन का एटम आ सकता है। अच्छा जब ये F फ्लोरीन जो है वो एज़ फंक्शनल ग्रुप आएगा तो इसका नाम फ्लोरीन से चेंज होके क्या हो जाएगा, फ्लोरो, क्लोरीन का नाम चेंज होके क्लोरो, ब्रोमीन का नाम चेंज होके ब्रोमो, आयोडीन का नाम चेंज होके आयोडो हो जाएगा, ठीक है। और ओवरऑल कहते हैं हम हेलोजिन्स, और हेलोजिन का एज अ फंक्शनल ग्रुप नाम होता है हेलो ग्रुप। अब क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, अल्काइल हेलाइड। अब एग्जांपल आप कोई सी भी कोड कर सकते हैं, CH3 CH2 Cl। फिर आता है बॉन्ड OH, इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, हाइड्रो ऑक्साइल ग्रुप। और क्लास ऑफ कंपाउंड को हम अल्कोहल भी बोलते हैं, ये ज़्यादा कॉमन नेम है, अल्केनॉल भी बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम इसको इस क्लास ऑफ कंपाउंड को क्या बोलते हैं, अल्कोहल बोलते हैं। इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं CH3 CH2 OH। फिर इसके बाद आती है NH2, बॉन्ड NH2, यानी कि ये इस बॉन्ड के थ्रू इसने किसी कार्बन के साथ जाके अटैच होना है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, अमाइनो ग्रुप। क्लास ऑफ कंपाउंड है अमाइन, और इस तरह से आपने CH3 CH2 NH2, बीच में आप बॉन्ड शो करें या ना करें इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर डबल बॉन्ड आ रहा है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है किसी भी एग्जांपल के अंदर, तो वो आपने मस्ट शो करना है। ये देखें आप कार्बन के 2 सिंगल बॉन्ड है और एक इसने डबल बॉन्ड बनाया हुआ नाइट्रोजन के साथ और साथ H, ये पूरा ग्रुप मिलकर क्या कहलाएगा, इमीनो ग्रुप। क्या बोलेंगे, इमीनो ग्रुप। एक है अमाइनो ग्रुप और दूसरा है इमीनो ग्रुप, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, ये फार्मूला के हिसाब से फ़र्क है। क्लास ऑफ कंपाउंड को हम इमीन्स बोलेंगे, और एग्जांपल में CH2 डबल बॉन्ड एंड NH आ जाता है। फिर इसके बाद देखिए हमारे पास आता है नेक्स्ट कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, तो इसको हम क्या नाम देते हैं, इसको हम ईथर लिंकेज का नाम देते हैं। फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, ईथर लिंकेज, और क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, ईथर का नाम देंगे। इसके बाद इसकी एग्जांपल आ जाती है आप CH2 CH3 CH2 CH2O CH2 एंड CH3। फिर हमारे पास आता है ये आपके हमारे पास आ रहा है C डबल कार्बन है ना, C, इसके साथ एक सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड H। इसको आप जो है ना इस तरह से करके बॉन्ड CHO करके भी लिख सकते हैं। किसकी बात हो रही है, फॉर्माइल फंक्शनल ग्रुप की बात हो रही है। इसको आप अगर आपने एक्सपैंड करके नहीं लिखना तो कंडेंस करके आप इस तरह से लिख सकते हैं CHO। फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या है, फॉर्माइल ग्रुप, और क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, एल्डिहाइड और अल्केनल। साथ में आपने इससे एग्जांपल कोड कर दिए।
फिर आपका आता है आर सिंगल बॉन्ड, सी सिंगल बॉन्ड, आर डबल बॉन्ड ओ। तो इसको हम इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, कार्बोनाइल। और क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं, कीटोन और अल्केनोन। फिर हमारे पास आता है कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप, जिसमें हमारे पास जो है दिया हुआ है सिंगल बॉन्ड कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड ओ एच। इसको गर्ल्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, COOH। फंक्शनल ग्रुप को क्या नाम देते हैं, कार्बोक्साइल फंक्शनल ग्रुप। और क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम देंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल आप देख लेना साथ में। फिर आपके पास आता है एसिड हेलाइड। एसिड हेलाइड में गर्ल्स हमने क्या किया है कि हमने जो ऊपर ये दिया हुआ ना CO, इसी को मैं एक्सपेंड करके लिख रही हूँ, जो कार्बोक्साइल है OH। ये OH हटा कर हमने इसकी जगह पे क्या लगा दिया है, X। तो ये क्या बन जाएगा, एसिड हेलाइड। और क्लास ऑफ कंपाउंड भी एसिड हेलाइड की आएगी। जो फंक्शनल ग्रुप का नाम है वही क्लास ऑफ कंपाउंड का नाम है। फिर आगे आता है इसी OH को हटा कर फिर हमने इसकी जगह पे क्या लगा दिया, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में NH2C डबल बॉन्ड O अपनी जगह पे रहा। अब ये क्या बनेगा, एसिड एमाइड। और क्लास ऑफ कंपाउंड भी क्या कहलाएगी, एसिड एमाइड। यानी फंक्शनल ग्रुप का भी वही नाम है और क्लास ऑफ कंपाउंड का भी वही नाम है। फिर आता है हमारे पास R सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O, OR। यानी OH की जगह पे क्या कर दिया, OR कर दिया। बाकी सब कुछ फंक्शनल ग्रुप सेम है। इस फंक्शनल ग्रुप को हम नाम देते हैं एस्टर ग्रुप। और क्लास ऑफ कंपाउंड को हम क्या नाम देते हैं, एस्टर। उसके बाद हमारे पास आता है सिंगल बॉन्ड्स SH। इस फंक्शनल ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, मरकेप्टो। और क्लास ऑफ कंपाउंड को थायो अल्कोहल एंड थायोल। फिर आता है C ट्रिपल बॉन्ड N, इसको हम नाम देते हैं सियानो। और क्लास ऑफ कंपाउंड क्या है, अल्काइल साइनाइड और अल्केन नाइट्राइल। फिर हमारे पास नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड सिंगल बॉन्ड। इसको हम कंडेंस करके कैसे लिख सकते हैं, NO2। इस फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं नाइट्रो। जो क्लास ऑफ कंपाउंड्स है वो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं। साथ में एग्जांपल आ जाती है। फंक्शनल ग्रुप का टेबल गर्ल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। लिख लिख के याद करेंगे तो याद होगा, अदरवाइज़ ये याद नहीं होगा। और ये नेमिंग के हवाले से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से जो है ना, फंक्शनल ग्रुप का टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर करना है। क्लासिफिकेशन का भी करना है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। साथ साथ याद करेंगे तो ही आएगा, प्रैक्टिस करेंगे तो ही ऑर्गेनिक आएगी। अदरवाइज़ ऑर्गेनिक का वही आपको लगेगा जैसे मैथ्स का होता है कि आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो अगले वाले क्वेश्चन भी समझ नहीं आएंगे, एक चैप्टर नहीं आया तो अगले वाले भी नहीं आएंगे। तो सेम ऑर्गेनिक का भी है। नेमिंग नहीं आएगी तो आपको ऑर्गेनिक के 6-7 चैप्टर्स बिल्कुल भी नहीं आएंगे। और ये बात जहन में रखनी है कि पेपर में जो है ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से 50% पोर्शन जो है वो आता है। इसलिए बहुत ज़्यादा फोकस करना है आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, अब काम जो दिया है वो कर लें। टेबल अच्छे तरीके से याद करना है। और आपकी असाइनमेंट है कि आपने ये टेबल जो है वो मुझे ड्रॉ करके और जो है ना वो उसके इमेजेस जो हैं वो मुझे मेरे नंबर पे आपने सेंड करने हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।